हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं, वो भी ट्रिक के साथ। ये मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसमें 25 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं योजना आयोग से। योजना आयोग कैसे गठित हुआ, इसे क्यों बनाया गया? इसके लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत सरकार ने किस तरह काम करे तो प्लानिंग कमीशन बनाया जाए, उसके लिए योजना आयोग बनाया गया। ये एक सलाहकारी निकाय है जो संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। योजना आयोग भारत के कई पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है एनडीसी। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य अंतिम रूप से अनुमोदन करना का भारतीय आयोग, जो आयोग है पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, उसको प्लानिंग अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, इससे अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, इसलिए इसको बनाया गया था। इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। यह पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर के मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हैरोल्ड डॉमर के मॉडल पर आधारित है। इसकी प्राथमिकता कृषि पर दी गई थी। इसकी विकास दर, इसका लक्ष्य था एक एक दो विकास दर इसका लक्ष्य था 2.1% और प्राप्ति हुई 3.6%। ये सफल योजना मानी गई। इसमें जो कौन कौन से वर्क या काम हुए हैं, वाकड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू की गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसको प्राथमिकता किस पर दी गई थी? औद्योगिक विकास। जो औद्योगिक विकास है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, उस पर जोड़ इस पर प्राथमिकता किस पर दी गई थी? औद्योगिक विकास पर। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उस पर प्राथमिकता दी गई थी। इसकी विकास दर थी, लक्ष्य इसका 4.5% था, इसकी प्राप्ति 4.2% थी। ये असफल योजना रही। इसमें जो वर्क कराए गए थे, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। भारत की सहायक क्लब की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता आत्मनिर्भरता, जो भारत के लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने, कृषि के कृषि इसकी प्राथमिकता आत्मनिर्भरता और कृषि के उद्योगों पर बल दिया गया था। जो भारत के लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने तथा कृषि पर फोकस करें। इसकी विकास दर प्राथमिकता आत्मनिर्भरता एवं कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया था। इसका विकास दर लक्ष्य था 5.6%। इसने 2.8% ही प्राप्त की। ये असफल योजनाओं में मानी जाती है। इसमें वर्क जो काम हुए थे वो हरित क्रांति शुरू हुई थी इसी में। इसमें 3 योजनाएं इसके बाद स्टार्ट हुई थी। जो 1962 से भारत चीन युद्ध इसमें 1962 में भारत पाक युद्ध हुआ था।
1965 में हरित क्रांति शुरू होने के बाद इसमें 3 कारण मुख्य बने थे, जिसमें से पहला था 1962 भारत पाक युद्ध, दूसरा था भारत हरित क्रांति के बाद इसमें 3 मुख्य कारण बने थे, जिसमें से 1962 का था भारत और चीन का युद्ध, दूसरे पर था भारत पाक का युद्ध, तीसरा सूखा पड़ना, जो सूखा पड़ गया था भारत में, उसमें ये 3 मुख्य कारण रहे थे। 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए योजनाएं, जो वार्षिक योजनाएं, उनको चलाया गया। यदि आपने अभी हमारा यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप ऐसी टिक्स 3 वर्षों के अवकाश के बाद इसमें और योजनाएं चलाई गई। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको पास पहुंचती रहे। इसमें स्टार्ट करते हैं। 1966 जो 1966 से 69 तक 3 वर्ष के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चलाई गई थी। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चलाई गई थी। इसमें प्राथमिकता दी गई थी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, कृषि एवं सिंचाई को महत्व दिया गया था। इस योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, कृषि तथा सिंचाई पर बहुत महत्व दिया गया था। इस योजना का प्रारूप आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल ने तैयार किया था। जो डी.आर. गाडगिल ने उन्होंने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। इसका विकास दर 5.7% था। इसने प्राप्ति 3.4% की थी। इसने जो काम किए थे, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा इसरो की स्थापना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नोट्स है इसमें कि इसी पंचवर्षीय योजना में भारत कृषि में वृद्धि सर्वाधिक, इसी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा कृषि की वृद्धि हुई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। इसमें जो प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन, निवारण, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसी योजना में पहली बार गरीबी बेरोजगारी पर बहुत ध्यान दिया गया था। गरीबी और बेरोजगारी पर बहुत ध्यान दिया गया था। इसका विकास दर 4.5% था, तब प्राप्ति इसने 4.5% की थी। इसका लक्ष्य 4.4% था, इसने प्राप्ति 4.5% की, जिसमें ये सफल पंचवर्षीय योजना मानी गई थी। ये योजनाएं समय से पहले समाप्त हो गई थी। 4 वर्ष इंदिरा गांधी सरकार ने चलाई इस योजना को। तो निर्मल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान तैयार किया, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता था। इसे 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार ने इसे स्वीकारा था। इसमें जो काम किए गए थे, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1975 में। एक योजना टीटीपी 20 पॉइंट प्रोग्राम योजना गरीबी हटाओ अभियान लाया गया था इसी योजना में। नेक्स्ट है योजना आयोग अवकाश। 1969 से 1980 तक योजना आयोग का अवकाश रहा था। छठी पंचवर्षीय योजना, जो छठी पंचवर्षीय योजना है, वो 1 अप्रैल 1980 से 31 अप्रैल 1985 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता गरीबी निवारण, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता के मुख्य उद्देश्य दिया गया था। इसका विकास दर का लक्ष्य 5.2% से प्राप्ति 5.7% की गई थी। इसमें जो काम किए गए थे, ग्रामीण बेरोजगार गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई थी। ट्राइसेम, IRDP, NREP योजनाएं चालू की गई थी।
नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया था। भोजन काम उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। इसका विकास दर लक्ष्य 5.5% का था। इसकी प्राप्ति 6 लक्ष्य 5% का था और प्राप्ति 6% रही, जो सफल योजनाओं में मानी गई थी। इसका काम है गरीबी की माप हुई तथा गरीबी की इसमें गरीबी की माप हुई लकड़वाला समिति में। जवाहर रोजगार योजना, इसमें काम गरीबी की माप करना तथा लकड़वाला इसमें काम गरीबी की माप हुई तथा लड़क इसमें काम गरीबी की माप लकड़वाला समिति ने की थी। ये जवाहर रोजगार योजनाओं के द्वारा चालू की गई थी। इसमें 90 से 91, 91 से 92 जो वार्षिक योजनाएं चालू की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता दी गई थी रोजगार में वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्यों द्वारा। इसका विकास दर था लक्ष्य 5.6% था। इसमें प्राप्ति 6.8% की जो सफल योजनाओं में मानी गई। इसमें जो काम है प्रधानमंत्री रोजगार योजनाओं की शुरुआत की गई थी। एलपीजी सिस्टम आया था इसी में। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है नौवीं पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी। इसकी प्राथमिकता मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था। इसमें जो विकास दर थी उसकी लक्ष्य 6.5% का था, प्राप्ति 5.5% की थी। यह योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसमें प्राथमिकता गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति की आय को दोगुना करना भी इसका लक्ष्य था। इसमें जो विकास दर है वो 8% रखी गई थी। इसमें प्राप्ति 7.7% की रखी गई थी। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता तीव्रता एवं समावेशी विकास पर फोकस किया गया था। इसका विकास दर रही थी 9% लक्ष्य रखा था और इसकी प्राप्ति 7.9% रही थी। इसमें जो काम हुए थे आम आदमी बीमा योजनाएं, राजीव गांधी आवास योजनाएं, प्रधानमंत्री आदर्श योजनाएं, इसमें जो काम रहे थे। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, जो तीव्रता एवं समावेशी विकास होता है उस पर फोकस किया गया था। ये 2014 के जनता पार्टी सरकार द्वारा, जिसमें योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यहीं पर पंचवर्षीय योजना का टॉपिक समाप्त होता है। इसमें और योजनाएं चलाई गई। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको पास पहुंचती रहे।
इसमें स्टार्ट करते हैं 1966, जो 1966 से 69 तक 3 वर्ष के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चलाई गई थी। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चलाई गई थी। इसमें प्राथमिकता दी गई थी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। कृषि एवं सिंचाई को महत्व दिया गया था। इस योजना में चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, तो कृषि तथा सिंचाई पर बहुत महत्व दिया गया था। इस योजना का प्रारूप आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल ने तैयार किया था। जो डी.आर. गाडगिल ने उन्होंने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। इसका विकास दर 5.7% था। इसने प्राप्ति 3.4% की थी। इसने जो काम किए थे, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा इसरो की स्थापना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नोट्स है इसमें कि इसी पंचवर्षीय योजना में भारत कृषि में वृद्धि सर्वाधिक, इसी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा कृषि की वृद्धि हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। इसमें जो प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन, निवारण तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसी योजना में पहली बार गरीबी बेरोजगारी पर बहुत ध्यान दिया गया था। गरीबी और बेरोजगारी पर बहुत ध्यान दिया गया था। इसका विकास दर 4.5% था, तब प्राप्ति इसने 4.5% की थी। इसका लक्ष्य 4.4% था, इसने प्राप्ति 4.5% की, जिसमें ये सफल पंचवर्षीय योजना मानी गई थी। ये योजनाएं समय से पहले समाप्त हो गई थी। 4 वर्ष इंदिरा गांधी सरकार ने चलाई इस योजना को। तो निर्मल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान तैयार किया, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता था। इसे 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार ने इसे स्वीकारा था। इसमें जो काम किए गए थे, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1975 में। एक योजना टीटीपी 20 पॉइंट प्रोग्राम योजना गरीबी हटाओ अभियान लाया गया था इसी योजना में। नेक्स्ट है योजना आयोग अवकाश। योजना आयोग अवकाश 1969 से 1980 तक योजना आयोग का अवकाश रहा था। छठी पंचवर्षीय योजना, जो छठी पंचवर्षीय योजना है, वो 1 अप्रैल 1980 से 31 अप्रैल 1985 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता गरीबी निवारण, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता के मुख्य उद्देश्य दिया गया था। इसका विकास दर का लक्ष्य 5.2% से प्राप्ति 5.7% की गई थी। इसमें जो काम किए गए थे, ग्रामीण बेरोजगार गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई थी। ट्राइसेम, IRDP, NREP योजनाएं चालू की गई थी। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। यह योजनाएं जॉन डब्ल्यू मिलर नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया था। भोजन काम उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। इसका विकास दर लक्ष्य 5.5% का था। इसकी प्राप्ति 6 लक्ष्य 5% का था और प्राप्ति 6% रही, जो सफल योजनाओं में मानी गई थी। इसका काम है गरीबी की माप हुई तथा गरीबी की माप हुई लकड़वाला समिति में जवाहर रोजगार योजना। इसमें काम गरीबी की माप करना तथा लकड़वाला
इसमें काम गरीबी की माप हुई तथा लड़क इसमें काम गरीबी की माप लकड़वाला समिति ने की थी। ये जवाहर रोजगार योजनाओं के द्वारा चालू की गई थी। इसमें 90 से 91, 91 से 92 जो वार्षिक योजनाएं चालू की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। इसमें इसमें प्राथमिकता दी गई थी रोजगार में वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्यों द्वारा। इसका विकास दर था, लक्ष्य 5.6% था। इसमें प्राप्ति 6.8% की जो सफल योजनाओं में मानी गई। इसमें जो काम है, प्रधानमंत्री रोजगार योजनाओं की शुरुआत की गई थी। एलपीजी सिस्टम आया था इसी में। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजनाएं। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी। इसकी प्राथमिकता मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था। इसमें जो विकास दर थी उसकी लक्ष्य 6.5% का था, प्राप्ति 5.5% की थी। यह योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजनाएं। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसमें प्राथमिकता गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति की आय को दोगुना करना भी इसका लक्ष्य था। इसमें जो विकास दर है वो 8% रखी गई थी। इसमें प्राप्ति 7.7% की रखी गई थी। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं। 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता तीव्रता एवं समावेशी विकास पर फोकस किया गया था। इसका विकास दर रही थी 9% लक्ष्य रखा था और इसकी प्राप्ति 7.9% रही थी। इसमें जो काम हुए थे, आम आदमी बीमा योजनाएं, राजीव गांधी आवास योजनाएं, प्रधानमंत्री आदर्श योजनाएं, इसमें जो काम रहे थे। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, जो तीव्रता एवं समावेशी विकास होता है उस पर फोकस किया गया था। ये 2014 के जनता पार्टी सरकार द्वारा, जिसमें योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यहीं पे पंचवर्षीय योजना का टॉपिक समाप्त होता है। और